आज आप लोग यहाँ पर राज्य के तमाम जिलों से पहुँचे हैं और ये चिंतन और मंथन का एक तरीके से शिविर है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि पिछले 180 दिनों का जो आंदोलन है, पिछले 6 महीने का जो आंदोलन है, अब वो क्या रुख अख्तियार करेगा, क्या हम लोग फैसला लेंगे, आने वाले वक्त में क्या करना है, किन रणनीतियों पर काम करना है, कैसे ये नियोजन नीति की जो हमारी मांग है वो कैसे स्पष्ट तौर पर एक कानून के तौर पर सदन के रास्ते से हमारे समक्ष पहुंचेगा। इन सारे विषयों पर चर्चा और परिचर्चा करनी है। मेरे साथियों, मैं ये महसूस करता हूं और आप सब भी ये महसूस करते होंगे कि झारखंड आज जिस मुहाने पर खड़ा है, झारखंड आज जिस दोराहे पर खड़ा है, वहाँ पर एक बड़े चिंतन की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े बौद्धिक एक तरीके से एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और ये जब तक मेंटल एक्सरसाइज पूरे राज्य के भीतर तमाम गाँव में नहीं होगा, तब तक ये राज्य के भीतर जो नीति और कानून बनाने की बात है वो हम लोग सड़कों के माध्यम से लगातार सरकार तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये आंदोलन ही बन करके रह जाएगा। ऐसे में ये बहुत अच्छा ये फैसला रहा कि हम लोग 6 महीने के अपने कार्यकलाप पर, अपने आंदोलन के गतिविधियों पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि चूंकि इस वक्त जब झारखंड का विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, विधानसभा का घेराव भी हम सभी साथियों ने किया, आने वाले वक्त में 20 जुलाई से संभवतः देश के लोकसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। और आज इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल से, चिंतन शिविर से, इस महासंगोष्ठी में मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि जब 20 जुलाई से देश के भीतर मानसून का सत्र चलेगा, उस मानसून के सत्र में झारखंड की नियोजन नीति और स्थानीय नीति की आवाज देश के सबसे बड़े पंचायत में बुलंद होनी चाहिए। यह प्रस्ताव आज मैं यहां पर रखता हूं और आप सभी साथियों से इस पर समर्थन की अपेक्षा रखता हूं। मेरे साथियों, चूंकि इस वक्त देश के लोकसभा के तमाम सांसद जब देश की सबसे बड़े पंचायत के मानसून सत्र में एकत्रित होंगे, तो मैं ये दूसरा प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को अपनी बात को पहुंचाने के लिए अगर जंतर मंतर पर भी बैठना पड़े तो हम लोग बैठने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव मैं यहां से रखना चाहता हूं मेरे साथी। इसके साथ ही एक और ये प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं कि अगर देश के दूसरे राज्यों के सांसदों से भी अगर दिल्ली में संपर्क करके ये बात कहनी पड़े और यहाँ के 14 सांसदों को ये जवाब देने की जरूरत पड़े कि देखिए आप लोग कितने निकम्मे लोग हैं, दूसरे राज्य के सांसद झारखंड के अधिकार की आवाज उठा रहे हैं और आपकी चुप्पी कायरता का प्रतीक है, ये भी जवाब देने का काम करेंगे। मेरे साथियों, आपको ये समझना होगा कि झारखंड की स्थानीय नीति का जो विधेयक तैयार हुआ था और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। वापस यह कहते हुए किया कि ये संवैधानिक पहलू पर फिट नहीं बैठता है, ये संविधान के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। राज्यपाल ने यही टिप्पणी की थी और विधेयक को वापस किया था। सरकार ने कहा था कि आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। ये हम साफ तौर पर इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल के इस मंथन चिंतन शिविर से ये संदेश देना चाहते हैं और महामहिम राज्यपाल को हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहते हैं कि अगर महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर इस राज्य में आप संवैधानिक प्रधान हैं, तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर राज्य के 3.25 करोड़ की आबादी, अगर राज्य के करोड़ों करोड़ युवा ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति खतियान आधारित बननी चाहिए, तो इस पर यहाँ पर के महामहिम राज्यपाल को भी गंभीरता से चिंतन करना होगा। विधेयक लौटाने से काम नहीं चलेगा। ये सवाल मैं यहाँ पर राज्यपाल महोदय को पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत आदरपूर्वक पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि झारखंड में जब भी संवैधानिक पहलू की बात आती है तो इस राज्य के भीतर वैसे राजनीतिक दल जिनका राजनीति में झारखंड की माटी से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है और जिनके लोग यहाँ पर माटी में यहाँ के ओरिजिनल माटी से नहीं है और जिन्होंने प्रतिनिधित्व का अवसर यहाँ पर प्राप्त किया है, चाहे वो 81 विधानसभा क्षेत्र के कुछ तमाम क्षेत्रों में हो, चाहे वो 14 लोकसभा क्षेत्रों के तमाम क्षेत्रों में हो,
और उन सभी सांसदों को, उन सभी विधायकों को यह संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो हजारीबाग के सांसद हो, चाहे वो गोड्डा के सांसद हो, चाहे वो चतरा के सांसद हो, चाहे वो पलामू के सांसद हो, चाहे वो रांची के सांसद हो, और चाहे झारखंड के तमाम इलाकों के सांसद हो, उन सबको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर इस बार मानसून के सत्र में झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के आपकी आवाज अगर देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में नहीं गूंजती है तो हम लोग अपना विरोध दर्ज कराएंगे आप लोगों के खिलाफ। ये मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक बहुत बड़े चिंतन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड के 81 विधानसभा के क्षेत्रों में जब झारखंड के भीतर जब कोई कानून बनाने की बात आती है और जब यहाँ के विधायकों की राय लेने की बात आती है तो कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर ये बात तो जरूर कहते हैं कि हाँ, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए हम अपना समर्थन देते हैं, झारखंडियों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, मूलवासियों और आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ेंगे, झारखंड की स्थानीय और नियोजन नीति के लिए लड़ेंगे, लेकिन कुछ वैसे लोग ही कोर्ट में जाकर के चुनौती पेश कर देते हैं। उन लोगों को भी ये आगाह करना चाहते हैं इस गीतांजलि बैंक्वेट हॉल से कि अगर संविधान के समानता के अधिकार की आप बात करते हैं तो संविधान में आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा कि तमाम राज्यों के लिए विशेष उपबंध का जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 371 में किया गया है उस पर भी जरा गौर करिए। यह संदेश उन राजनीतिक दलों को भी देना चाहते हैं। मेरे साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बैंक्वेट हॉल में आज राज्य के 24 जिलों के अगर 264 प्रखंडों के हमारे साथी यहां पर पहुंचे हैं और ये बात सब एक स्वर में कह रहे हैं कि झारखंड में 60 और 40 की जो नियोजन नीति है वो संवैधानिक नहीं है, हमारे मांग के अनुरूप नहीं है, झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो झारखंड की सरकार को, यहाँ के राज्यपाल को इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा कि इसका समाधान का रास्ता क्या हो सकता है। मेरे साथियों, मैंने अंदरूनी तौर पर यह पता करने की कोशिश की कि आखिर सरकार आने वाले वक्त में क्या करने वाली है। मुझे यह पता चला कि सरकार 171 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसको सरकार चाहती है कि चुनाव से ठीक पहले उसको पूरा कर दिया जाए और उसमें जो झारखंड की लंबित नियुक्तियां हैं उसको भी सरकार ने शामिल किया है ताकि हम उपलब्धि के तौर पर दर्ज करा सकें। इसलिए ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है कि अगर सरकार चाहती है कि अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हम यहाँ पर की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, चाहे वो अभी जो जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है और तमाम जो परीक्षाओं के फॉर्म निकल रहे हैं वो उसी का एक हिस्सा है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले हम इन नियुक्तियों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बैंक्वेट हॉल से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उन तमाम नियुक्ति प्रक्रिया में अगर झारखंडियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, अगर झारखंड के नौजवानों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो ये आंदोलन की आग नहीं बुझेगी, ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। ये भी आप सबको कहना चाहता हूं। मेरे साथियों, इस बात को समझना होगा कि झारखंड के भीतर चाहे वो हजारीबाग के 10 बाय 10 कमरे में हो, चाहे लालपुर के वर्धमान कंपाउंड में पढ़ रहे हमारे नौजवान जो 10 बाय 10 के कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे नौजवानों के भविष्य को खराब करने की बात नहीं है, ये एक तरीके से हमारे भविष्य और सपनों को कत्ल करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस सपनों को कत्ल करने की साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, ये कहना चाहते हैं। मेरे साथियों, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस दर्द को, इस वेदना को, इस पीड़ा को भी समझना पड़ेगा कि इस मानसून के मौसम में अगर चतरा के पलामू के इलाके में अगर कोई पिता हल जोत कर सोचता होगा कि कुछ धान उगा करके अपने बच्चे को ट्यूशन का फीस भेजेंगे ताकि वो परीक्षा की तैयारी कर सकेगा, उन सपनों का क्या होगा मेरे साथियों? ये उन सपनों को बचाने की लड़ाई है। उस माँ का क्या होगा जो माँ अपने आंचल से पैसा निकाल करके अपने बेटी को भेजती है कि जाओ बेटी पढ़ो, परीक्षा की तैयारी करो, उसके सपने का क्या होगा? ये सपनों की बचाने की लड़ाई है, ये सपनों को संरक्षित करने की लड़ाई है, ये झारखंड के हक अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। आप लोगों से एक बार इस बात पर सहमति चाहूंगा कि क्या इस आंदोलन को झारखंड की धरती से दिल्ली के रास्ते तक ले जाना एक उचित निर्णय है? अगर हाँ तो आप सब हाँ कहिएगा। आप सबकी सहमति चाहते हो? क्या दिल्ली जाना चाहिए हम सबको?
साथ मिलेगा? क्या देश की संसद में आवाज गूंजनी चाहिए? जरूर। मेरे साथियों, एक बात और ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में अगर दक्षिण भारत के इलाकों में आप देखिए, चाहे वो AIADMK हो, DMK हो, TRS हो, चाहे वो जगन रेड्डी की पार्टी हो, आप लोग एक बात गौर करिएगा कि दक्षिण भारत में जब दक्षिण भारतीयों के भाषा की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, नियोजन की बात आती है, वो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं। लेकिन झारखंड में जब झारखंडियों के हक अधिकार की बात आती है, झारखंडियों के नियोजन की बात आती है, झारखंड की स्थानीय नीति की बात आती है, तो तमाम राजनीतिक दलों का विचार अलग अलग हो जाता है। भले वो मीडिया में कुछ कहें, लेकिन आंतरिक तौर पर उनका विचार अलग हो जाता है। वैसे राजनीतिक दलों को भी यहाँ पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ये संदेश देना चाहता है कि ये लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा। जो भी कहना है स्पष्ट तौर पर कहिए। अगर हमारी खिलाफत करनी है तो सामने से खिलाफत करो, अगर साथ देना है तो सामने से साथ दो। ये लुका छिपी का खेल जो झारखंड के अंदर तमाम राजनीतिक दल करते हैं, उनको ये नहीं करने दिया जाएगा। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आज हम नहीं गंभीर हुए तो आप गौर करिए कि हम सब लगभग 90 के दशक में जन्मे लोग हैं। कोई 90 में जन्मे होंगे, कोई 95 में जन्मे होंगे। हमारी पीढ़ी जो पिछले 23 साल में बड़ी हुई है, जो यहाँ पर नौकरी के लिए लगातार मेहनत कर रही है, अगर एक नौजवान पीढ़ी का आज भविष्य बर्बाद होगा तो हमारा आने वाला वक्त, हमारे आने वाला फ्यूचर बर्बाद होगा। ऐसे में ये पीढ़ियों को संरक्षित करने की लड़ाई है, पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अगर आज हम लोगों ने आग दिया है तो इसे अंजाम तक ले जाना होगा। इसलिए सभी साथियों से ये संकल्प चाहता हूं कि हम लोग बीच रास्ते से दोराहे पर छोड़कर इस आंदोलन से रुख नहीं मोड़ेंगे, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं। मेरे साथियों, एक बात जो लगातार कही जा रही है कि इस देश के भीतर किसी को भी कहीं भी बसने और रोजगार करने का अधिकार है, उस पहलू पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर संविधान में हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 16 के 1 में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट है, मतलब राज्य है, वो किसी से भी एक तरीके से समानता का एक तरीके से रुख अख्तियार करेगा और गैर बराबरी नहीं करेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में अनुच्छेद 16 के 2 में इसी बात का जिक्र है कि जाति के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इस बात को गौर करिए कि ठीक उसके नीचे 16(3) में यह लिखा हुआ है कि अगर राज्य चाहे तो अपने राज्य के निवासियों के लिए लोक नियोजन में नौकरियों के लिए अलग कानून बना सकता है। और इसी बात को हम लोग कह रहे हैं, या तो आप 371 में कोई विशेष उपबंध करिए, या तो आप 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, या फिर 16(3) का उपयोग करते हुए कानून बनाइए। अगर आप सब ये कह देंगे बार बार कि ये यहाँ पर समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो इस झारखंडी माटी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस झारखंडी माटी को जिन लोगों ने बचाया, हमारे पुरखों ने जो झारखंड को बचाया, उसकी पीढ़ियों का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। और जो हम खतियान की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि सिर्फ 1932 के खतियान के आधार पर ये लोग जिद्दी हो गए हैं, नियोजन नीति और स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। मेरे साथियों, जिस जिले में हम लोगों ने बराबर ये कहा है कि अंतिम सर्वे के आधार पर भी स्थानीय नीति परिभाषित की जाए, 1932 को एक आधार बनाया जाए, जहां पे 1964 में सर्वे हुआ हो वहां पर 1964 को आधार माना जाए। और एक बात और कहना चाहता हूं मेरे साथियों, 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस वक्त एक कानून बना था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और जो पत्र आप लोगों को दिया गया था विधायकों से साइन कराने के लिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि संयुक्त बिहार के समय का कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी अध्यादेश जो है उसको झारखंड सरकार भी लागू कर सकती है। सिर्फ उसमें करना इतना था
कि उस वक्त का जो स्थानीय नीति जो 3 मार्च 1982 को जो बिहार में परिभाषित हुई थी, उसी स्थानीय नीति को झारखंड शब्द का इस्तेमाल करते हुए परिभाषित करना था, लेकिन यह भी नहीं हो पाया मेरे साथियों। इस तरीके से इस राज्य के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये तो विधायिका की बात किया हम लोगों ने, सांसद और विधायकों की बात की, लेकिन एक और निंदा प्रस्ताव इस मंच के माध्यम से हम यहां से पारित करना चाहते हैं कि इस राज्य की जो नौकरशाही है, इस राज्य की जो अफसरशाही है, इस राज्य के जो आईएएस है, इस राज्य के जो आईपीएस है, वो भी झारखंडी भावनाओं का ख्याल रखे। हम लोगों ने इस बात को महसूस